दोस्तों सभी को राधे राधे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। और दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं इस टॉपिक पर किसकी बात करने आई हूँ। जी, और सचिन मनीषा के बारे में आप लोग जानते होंगे। सचिन भैया और मनीषा सिस्टर को जानते होंगे आप लोग। भाई सचिन भैया और मनीषा मनीषा सिस्टर को इतना टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं कर रहे, कुछ हैं जो इतना टारगेट कर रहे हैं, इतना टारगेट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा भाई बुरा बोल रहे हैं, कुछ कहने की नहीं। कोई तो बच्चे को लेकर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। भाई यार हद हो गई है। तो मैं एक प्यारी सी आंटी जी हैं, उनकी इतनी एज हो गई है, इतनी एज हो गई, उन्हें थोड़ा सा यार शर्म आना चाहिए। आंटी जी अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी, बट इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप एक बार अपने आप को देखें। आपने कभी अपने आप को मिरर में देखा है क्या? दूसरी चीज़ इतना बोलना चाहूँगी कि आप अपने घर में बहू लाई हैं, ठीक है। आप जो वीडियो में बता रही हैं कि छेका हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, आप बोल रही हैं ना आंटी जी, मैं भी आपकी बात से सहमति हूँ, मैं भी एग्री हूँ। ठीक है, चेका हो गया, सब कुछ हो गया, आप जो बता रही हैं जिस तरह से, वो आपने कोई गलत नहीं किया। बट आंटी जी इतना बोलना चाह रही हूँ, आप करें तो रासलीला, सचिन मनीषा कुछ भी करें तो करेक्टर ढीला। भाई ये कौन सी उसमें लिखा है? और पहली बात तो किसने इजाज़त दी है आपको कि आप सचिन मनीषा के बारे में इतना गलत बोलो? भाई वो लोग इतना हेल्प करते हैं सबकी, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप कुछ भी बोले जा रही हो। यार हद हो गई आंटी, आपको शर्म आना चाहिए। कोई छोटा बच्चा अगर कुछ गलत बोले या कुछ मतलब ना समझ में बोल जाता है कोई, तो समझ में आता है। आपके पास इतना एज, इतना मतलब साल हो गया आपको, तो आपको ये सब बोलते शोभा दे रहा है क्या चंद व्यूज के लिए? मुझे नहीं लगता आंटी जी आपको। आप जो बोल रही है ना छीका हो गया, तो आंटी जी ये कौन सी उसमें लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, कौन से पंडित ने बताया है, कहाँ का ये नियम है भाई कि चेका होने के बाद लड़की को अपने घर पे ले आओ? हमारे यहाँ नहीं होता है। मुझे ये लगता है मेरे यहाँ जैसे नहीं होता तो बहुत लोगों में शायद 1% होगा, कहीं होता होगा, नहीं मुझे नहीं लगता कि शादी से पहले लड़की को घर में ले आओ। भाई क्यों? फिर शादी का मतलब ही क्या रह गया आंटी जी? बताइएगा आंटी जी, शादी का मतलब ही क्या रह गया? बताइए आंटी जी। आंटी है कि जैसे एंगेजमेंट वगैरह कुछ भी हो गया प्रोग्राम, आप बात कर सकते हो, वो भी आप सेटिस्फाइड हो तो। दोनों लोग, दोनों तरफ से मतलब सेटिस्फाइड हो, बात करने के लिए सहमति हो, तभी। कोई प्रेशर नहीं है कि आप बात करो या, लेकिन भाई आप तो घर में बुला ली हो। हमारे यहाँ ये नहीं होता है। शादी से पहले लड़की घर में आ नहीं सकती है, कदम नहीं रख सकती है। हम लोगों में ऐसा ही होता है आंटी जी। पर आंटी जी आप इतना सफाई दे रही हैं, अगर आप करती यही काम तो रासलीला है, सचिन मनीषा करें तो करेक्टर ढीला। अगर यही काम दूसरा कर लेता तो आप भाई कितना बोल जाती पता ही नहीं। जब वो लोग इतना गलत नहीं किए तब तो आप इतना गपर गपर बोल रही हो व्यूज के लिए, कुछ पूछो मत आंटी जी। वाह वाह आंटी जी, क्या कमाल है आंटी जी का। आंटी जी बड़ा उससे सफाई दे रही हैं। वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन आंटी मुझे नहीं अच्छा लगता है आप इतना टारगेट सचिन मनीषा को करो। नहीं अच्छा लगा मुझे। और वो भी उनको करो तो समझ में आता है एक बार। भाई बच्चे को लेकर इतना टारगेट, आंटी जी को इतना टारगेट कर रही हो यार, फैमिली तक चल गई आप। कम से कम आंटी को तो छोड़ दो, सचिन भैया की मम्मी को तो छोड़ दो। हैं? अगर सचिन भैया ने इतनी सी गलती क्या कर दी तो इतना टारगेट करोगी आप? और उन्होंने तो कोई गलती इतनी बड़ी, मानती हूँ मैं गलती, मैं नाराज हूँ भैया से, हाँ इतनी बड़ी गलती की, लेकिन आपने क्या कम गलती की? वो भी आप सोशल मीडिया पे अपनी छोटी बहू बना के सोशल मीडिया पे दिखा रही हो चंद व्यूज के लिए। तो आप क्या अपने आप को समझ रही हो मैं बहुत अच्छी हूँ? कहाँ से अच्छी दिख रही हो आंटी जी? आपसे मैं इतना कहना चाहूँगी,
कहाँ से अच्छी दिख रही हो आंटी जी, बताइएगा। मैं मानती हूँ आप बोल रही हो बच्चों की खुशी के लिए किया जाता है, पर दूसरे सामने वाले ने अगर किया है, सामने वाला तो शादी करके आया है भाई, शादी करके लाया है मनीषा को। ऐसा तो है नहीं खाली ऐसे ही ले आया। फिर भी इतना टारगेट कर रही हो आप, क्यों? चंद फ्यूज के लिए, इनके लिए कर रही हो ना आंटी जी। नहीं करिएगा ऐसा, नहीं करिएगा। जब एक बात बताओ, आप ही ऐसा करोगी तो बच्चों को क्या एडवाइस करोगी? बच्चों को क्या सलाह दोगी कि चंद व्यूज के लिए किसी को भी लिपा पोती कर दो? होगा सो देखा जाएगा। इसलिए आंटी जी ऐसा मत करो, आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता ये करते, और आपको बिल्कुल भी नहीं शोभा देता आंटी जी। क्यों? क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना, बिना बुलाए मेहमान। आपका कोई बात नहीं, चीत नहीं, आप फालतू में एंट्री मार रही हो बीच से। क्यों एंट्री मार रही हो भाई बीच से? किसने बोला आंटी जी आपको? कबाब में हड्डी बनना जिसको बोलते हैं, कहाँ का नियम है आंटी जी? और ऊपर से भाई आंटी जी, काम के लिए अगर आपने बुलाया हो पहले से, तो भाई इससे अच्छा काम वाली रख लो ना आंटी जी। काहे के लिए इतना वो कर रही हो? वीडियो बनाने का इतना वो शौक है ना आंटी जी, काम वाली एक रख लो आराम से, और आराम से वीडियो बनाओ। छोटी बहू को बाद में बुला लो तो अच्छा रहेगा। और बुलाई हो तो सचिन भैया की मम्मी को टारगेट मत करो, आंटी जी को बिल्कुल टारगेट मत करो। आपको शोभा नहीं देता है, क्यों? शोभा उसको देता है जो हर तरह से शरीफ होता है। इसलिए आंटी जी आपको नहीं शोभा दे रहा मेरी प्यारी आंटी, बहुत अच्छी हो आप, लेकिन आप इनके लिए कर रही हो, इनके लिए। ये मत करिएगा, इतना भी व्यूज मत बटोरो इनके लिए जो इंसान को डिप्रेशन का शिकार बना दे। आप सचिन मनीषा को टारगेट करें इतना सफाई से भाई, कुछ पूछो मत, जैसे कितना दूध की धुली। क्या ही बोले आपको, मेरे को तो बोलते भी नहीं बनता, क्योंकि आपकी इतनी एज हो गई आंटी जी, तो नहीं शोभा देता है। मैं आपसे बहुत बहुत एक बच्चे के समान हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में मुझे बोलना पड़ा कि आपकी कोई बात नहीं, चीत नहीं, आप बीच में कूद पड़ी हो, हैं मलाई खाने आ रही हो फालतू में, हैं। दूसरी चीज़, कुछ अच्छा वीडियो बनाती तो शोभा भी देता आपको। ये सब गंदी वीडियो बना के आपको शोभा देता है। समाज को क्या संदेश दे रही हो? आजकल के बच्चों को क्या संदेश दे रही हो कि कोई भी जाए और बहू को लाके पहले से घर पे बैठा ले? ये संदेश दे रही हो आंटी जी? माहौल गंदा कर रही हो, यही संदेश दे रही हो आंटी जी। करिएगा, समाज को यही संदेश दे रही हो ना, कोई भी लड़का चाहे और बस छेका करे और घर पे बैठा ले आके, है ना? यही संदेश दे रही हो। बड़ा साफ सुथरी आंटी हो आप, बहुत प्यारी हो। फिर सचिन मनीषा को भी इतना टारगेट काहे को कर रही हो मेरी आंटी? उनके भी मम्मी पापा हैं ना देखने वाले, आपको काहे को परेशान हो रही हो? वैसे फालतू में आप बीच में आ रही हो, हैं? कम से कम अच्छा वीडियो बना लो तो अच्छा लगेगा, आपके ऊपर सूट करेगा, है ना? एक गंदी गंदी वीडियो बना के समाज को गंदा कर रही हो, बच्चे भी देखते, बुजुर्ग भी देखते, सबको ही देखते। क्या संदेश दे रही हो सबको? मत करो आंटी प्लीज़ ऐसा। हम जैसे पर बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप ही बताइएगा मेरी प्यारी आंटी। ऐसा मत करिएगा आंटी, है ना? आंटी जी, बहू को बाद में बुला लेती तो अच्छा रहता ना। अब आपके, जब आपकी धुलाई लोग कर रहे हैं आपको बड़ा बुरा लग रहा है। सचिन मनीषा की जब आप धुलाई करती हो, हैं, बिना बुलाए मेहमान, कबाब में हड्डी बन रही, तो बहुत आपको अच्छा लगता है ना। अपने ऊपर बीतती है तभी जानता है आदमी। दूसरी चीज़, आंटी जी ने क्या बिगाड़ा, वो राज फैमिली ने आपका क्या बिगाड़ा? इतना टारगेट कर रही हो भाई, क्यों? क्यों आंटी? आप राजपूत हो, हैं? और तो सब ऐसे ही हैं, है ना?
कोई भी कास्ट में, मैं तो पहली बात कास्ट मानती नहीं हूँ कुछ भी, कोई भी कास्ट हो, किसी में भी ये नहीं लिखा है, चाहे गीता कुरान चाहे पंडित कुछ भी, किसी में भी ये नहीं लिखा है कि भाई 6 का हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, उसके बाद बहू को शादी ना करो, ऐसे बुला के बैठा लो, फिर बाद में होता रहेगा शादी। कहाँ का ये नियम है भाई आंटी, कहाँ का नियम है? किसने बोला? ऊपर से बड़ा साफ सुथरी बात बोल रही हो, बाउंडिंग अच्छी हो तो ऐसा हो जाता है, मतलब बाउंडिंग यार। जी भैया मनीषा को भी इतना टारगेट मत करो, है ना? वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी का बेटा है ना? उनकी भी बाउंडिंग बहुत अच्छी है, पर ये किसी ने नहीं, वो अपने ऐसे सात फेरों से आई है, बाकायदा बारात ढोल के साथ आई है, ऐसे नहीं आके बैठ गई। आप बच्चे को लेके जो टारगेट कर रहे हो ना, बच्चा हमारे और आपके हाथ में नहीं है। और आपके घर में अगर कोई बोले, अभी आंटी जी एक आप ही बात बताइएगा, आप तो इतना समाज को गंदा कर रही हो, हैं? समाज को बहुत ज़्यादा गंदा कर रही हो, समझ आया आंटी जी आपको, मेरी प्यारी आंटी? अभी भी आपको समझा रही है पब्लिक, तो प्लीज़ सचिन मनीषा को टारगेट करना बंद कर दो आप, है ना? क्योंकि जब आपकी धुलाई होती है तो आपको बहुत बुरा लगता है, हैं? बहुत बुरा लगता है ना? क्यों लगता है भैया? नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए ना मेरी प्यारी आंटी। मैं आपके लिए बच्चे के समान हूँ, मुझे बोलते अच्छा नहीं लगता, पर मुझे किसी को दुखी देखना भी पसंद नहीं है। और ख़ास तौर से जो सरासर सामने वाला गलत हैं और अपने आप को साहूकार बन के दूसरे को टारगेट करे, मेरे को नहीं अच्छा लगता ये। बेचारी वो लेडीज़ किस हालात से गुजर रही है मनीषा, हैं? उसको आपको सबको प्यार देना चाहिए यार, उसकी हिम्मत को बढ़ाना चाहिए। बच्चा हमारे और आपके हाथ में है? उसके हौसले को गिरा रही हो आप, क्योंकि मैं एक लेडीज हूँ और आप लेडीज हो के इतना गंदा काम कुछ भी बोले जा रही हो, पटर 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 पटर। शर्म नहीं आ रही आंटी जी? गलती हुई तो माफ़ कर देना आंटी।